हमने लास्ट क्लास में सेकेंडरी डाटा पढ़ा था। सेकेंडरी डाटा के अब हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी डाटा में हमने देख लिया था जो सेकेंडरी सोर्स होता है हमारा ये, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में क्या क्या आ जाएगा इसका, इट इज़ ईज ऑफ एक्सेस, आसानी से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। लो कॉस्ट होती है इसमें, और फ्री भी बोल सकते हैं। हमारा टाइम सेविंग होता है ये, ठीक है। और इसमें एक एडवांटेज होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस का मतलब होता है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओवर टाइम। यूज टू कंपेयर डाटा ओवर टाइम, हम टाइमली इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ जाएगा, ये हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। जो हम प्राइमरी डाटा ले रहे थे वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग था, जो जो हमें चाहिए था होता है। ये इसमें बायसनेस होगी, ठीक है। और ये टाइमली नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेचर क्या होता है हमारा डाटा का। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ आर डाटा दैट वी कलेक्ट। तो नेचर ऑफ डाटा में क्या आ जाएगा, ये टाइमली हम इसको कलेक्ट करते हैं जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। और इसके डाटा के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइम होता है हमारा टाइम सीरीज डाटा, फिर आता है हमारा स्पेशियल डाटा, देन हमारा आता है स्पेशियो टेम्पोरल डाटा। तो नेम से ही पता लग रहा है स्पेशल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस, प्लेस के अकॉर्डिंगली जो हम डाटा लेते हैं। इसमें स्पेशियो प्लस टाइम भी आ जाएगा, टेम्पोरल लिखा हुआ है, तो प्लेस प्लस टाइम। और टाइम सीरीज होता है मतलब जो हम रेगुलरली लेते हैं या इरेगुलरली ले सकते हैं। ईयरली लिया है हमने, वीकली लिया है, या हमने डेली लिया है, ठीक है। अब हमारा आता है कि हम डाटा की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम डाटा की, हम डाटा को अरेंज करते हैं कुछ सीक्वेंसेस में अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। सो वी अरेंज डाटा इनटू सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ओके। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमारा इसके अंदर आता है कि जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, वो हम कितने टाइप से कर सकते हैं, 4 टाइप से कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, जब हम डाटा को एक पीरियड ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ईयरली किया है हमने, क्वार्टरली किया है, मंथली किया है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल के अंदर जैसे हमने ले लिया स्टेट्स का, ले लिया सिटीज़ का, ले लिया रीजन्स का डाटा ले लिया, ये आता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर कैसे आ जाएगा, हम कुछ एट्रीब्यूट्स पे इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने लिटरेसी ले लिया, रिलीजन ले लिया, तो इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ले लिया, और भी ले सकते हैं फैक्टर्स जो तुम लेना चाहो, ठीक है। फिर हमारा चौथा आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा डिस्क्रीट भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। जैसे हमने वेरिएबल्स रीड किए थे, तो इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइट, वेट, ओके। अब हमारा आता है कि हम उस डाटा को शो कैसे करेंगे। तो हम टेबल फॉर्म में करते हैं। जैसे मान लो उसको हम बोलते हैं टेबल फॉर्म में शो करने के लिए जो हम डाटा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब है हमारा, हम उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है हमारी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेबल होती है हमारी, उसके अंदर हमारे 4 मेजर पार्ट्स होते हैं और हमारे कुछ माइनर पार्ट्स होते हैं। तो ये हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहला होता है हमारा टेबल नंबर, दूसरा हम टेबल को क्या टाइटल देते हैं वो आता है हमारा, तीसरा हमारा आता है हेड नोट, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है कैप्शंस, फिफ्थ हमारा आता है स्टब्स, फिर हमारी बॉडी आती है जो हम जो डाटा लिया उसकी, फिर हमारा सोर्स नोट, एट्थ हमारा आता है फुट नोट। तो जो हमारा कैप्शंस होता है, कैप्शंस को हम बोल सकते हैं कॉलम हेडिंग्स। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कॉलम हेडिंग्स को क्या बोलता है, वो कैप्शंस। और रो हेडिंग्स को हम बोलते हैं स्टब्स।
तो ये जो चीज़ें ये हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हमारा आता है कि जो हमने टेबल बनाई है उसके कुछ टाइप्स भी होते होंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टेबल के हमारे बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी 1 वे टेबल जिसको हम सिंपल टेबल बोलते हैं, दूसरी हमारी होती है 2 वे टेबल, ठीक है, तीसरी हमारी आ जाती है कॉम्प्लेक्स टैब्यूलेशन, ठीक है। इतना था, तो इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को। देन हमारा आएगा एक टॉपिक आता है हमारा देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक चीज़ कितनी बार आती है, मतलब कोई भी, जैसे हम जब हम फ्रीक्वेंसी का बेसिकली यही मीनिंग है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, 2298। अब यहाँ पर 2 जो है हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 बार रिपीट हो, मतलब एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला उसमें हमारा आ जाएगा ग्रुप्ड, जिसको हम कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं। इसमें हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब होता है जो सेम होते हैं, और हेट्रोजीनियस अलग अलग जो वेराइटी है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासेस, होमोजीनियस ग्रुप को। एक क्लास इंटरवल के अंदर कितने आइटम्स है उसको हम बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड हमारा आता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब तो पता ही होगा, अनग्रुप्ड डाटा होता है हमारा, इसको हम डिस्क्रीट बोल सकते हैं, और जो डाटा हमें रो फॉर्म में मिलता है ना उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, जो हमें प्राइमरी सोर्स में भी ले लेते हैं। तीसरा हमारा हम डिफाइन करते हैं क्यूमुलेटिव, तीसरा हम डिफाइन करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।